नमस्ते। तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे जज्बे की जिसके बारे में शायद दुनिया में सबसे ज्यादा लिखा, पढ़ा और सोचा गया है। मोहब्बत। हम सब इसे महसूस करते हैं, इसकी तलाश भी करते हैं, पर क्या हम सच में जानते हैं कि ये है क्या? चलिए आज मोहब्बत के इस पूरे कॉन्सेप्ट को जरा परत दर परत खोल कर देखते हैं। तो शुरुआत एक बहुत ही ज़रूरी सवाल से करते हैं। एक ऐसा सवाल जो शायद हम सबके जहन में कभी ना कभी तो आता ही है कि ये जो आजकल के रिश्ते हैं जिन्हें हम बड़ी आसानी से मोहब्बत का नाम दे देते हैं, वो अक्सर अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले ही दम क्यों तोड़ देते हैं? आखिर क्या वजह है? शायद शायद इन नाकामियों की एक बहुत बड़ी वजह यह है कि जिसे हम मोहब्बत समझ बैठे हैं वो असल में मोहब्बत है ही नहीं। वो कोई और जज्बा है, कोई और एहसास जिसे हमने गलती से मोहब्बत का लेबल चिपका दिया है। तो फिर वो कौन से जज्बात हैं जो अक्सर मोहब्बत का नकाब ओढ़कर हमें धोखा दे जाते हैं? आइए एक एक करके इन्हें पहचानते हैं। सबसे पहली चीज है जरूरत। सोचकर देखिए, जब कोई अकेला महसूस करता है, जब उसे अपने आसपास कोई सुनने समझने वाला नहीं मिलता, तो वो एक हमदर्द की तलाश करता है। और जैसे ही कोई ऐसा शख्स मिल जाता है जो बस उसकी बात सुन ले, उसे समझ ले, तो इस जरूरत के पूरे होने को ही मोहब्बत मान लिया जाता है। जबकि ये मोहब्बत नहीं थी, ये तो बस एक जरूरत थी जो पूरी हो गई। अच्छा, एक और बहुत आम गलती होती है कशिश, यानी अट्रैक्शन को मोहब्बत समझ लेना। देखिए, ये तो एक बिल्कुल फितरी, एक बायोलॉजिकल चीज़ है। कुदरत ने ही एक दूसरे के बीच एक खिंचाव रखा है, लेकिन सिर्फ इस कुदरती कशिश को ही मोहब्बत का नाम दे देना, ये तो मोहब्बत की गहराई को ना समझने जैसा है। ये एक इंस्टिंक्ट है। मोहब्बत इससे कहीं ज़्यादा बड़ी और गहरी चीज़ है। और वो एहसास कैसा होता है जब कोई ऐसा मिल जाए जो बिल्कुल आपकी तरह सोचता हो, आपकी आधी बात सुनकर ही पूरी कहानी समझ जाए। कमाल का कनेक्शन होता है ना? इसे कहते हैं ज़हनी हम आहंगी या मेंटल कंपैटिबिलिटी। ये कनेक्शन बहुत खास है, पर याद रखें, ये भी अपने आप में मोहब्बत नहीं है। और फिर आती है आदत। ये बहुत ही दिलचस्प चीज़ है। जब किसी से दिन रात बात होती है, हर छोटी बड़ी बात शेयर होती है, तो वो इंसान हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं, हमारी आदत बन जाता है। और जब ये राब्ता टूटता है ना, तो जो तकलीफ होती है वो अक्सर दिल टूटने का गम नहीं होता, बल्कि उस आदत के टूटने का दर्द होता है। तो कुल मिलाकर देखें, ज़रूरत, कशिश, एक जैसी सोच, पसंद और साथ रहने से पैदा होने वाली उनसियत और सबसे बढ़कर आदत, ये सब वो जज्बात हैं तो अक्सर मोहब्बत का नकाब पहनकर हमारी ज़िंदगी में आ जाते हैं। ये एहसास अपनी जगह बिल्कुल असली हैं, पर वो मुस्तकिल और गहरी मोहब्बत जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो ये नहीं है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि भाई अगर ये सब मोहब्बत नहीं है, तो फिर सच्ची मोहब्बत आखिर है क्या? उसे पहचाना कैसे जाए? चलिए अब इस पूरी बातचीत के सबसे दिलचस्प हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और मोहब्बत की असलियत को समझने की कोशिश करते हैं। सच्ची मोहब्बत की एक बहुत ही खूबसूरत और गहरी परिभाषा है। कहा जाता है कि कोई ऐसा एहसास जो दिल में पैदा हो और फिर वक्त गुजर जाए, मुलाकातें बंद हो जाएं, बातें ना हों, लेकिन वो जज्बा वैसे का वैसा बल्कि और मजबूत होकर कायम रहे, बस उसी को मोहब्बत कहा जा सकता है। इसे अगर और आसान शब्दों में समझना हो, तो सच्ची मोहब्बत रोज़ की बातचीत या मुलाकातों की मोहताज नहीं होती। ये तो एक अंदर की कैफियत है, एक ऐसा एहसास जिसमें उस इंसान का ख्याल हमेशा साथ रहे, और सबसे ज़रूरी, उसकी मौजूदगी का एहसास हमारे अंदर कोई अच्छी, कोई पॉजिटिव तब्दीली ले आए। अब आते हैं एक बहुत ही अहम और दिलचस्प कॉन्सेप्ट पर, जिसे अक्सर गलत समझा जाता है, और वो है इश्क मजाजी की हकीकत। यकीन मानिए, इस एक गलतफहमी ने मोहब्बत की पूरी समझ को उलझा कर रख दिया है। ये जुमला हम सब ने कहीं ना कहीं सुनाई है ना? कि इश्क ए मजाजी, इश्क ए हकीकी की पहली सीढ़ी है। मतलब दुनिया में किसी इंसान से मोहब्बत करके ही हम रूहानी मोहब्बत यानी खुदा की मोहब्बत तक पहुंच सकते हैं। सुनने में कितना अच्छा और रूहानी लगता है, पर क्या इसका मतलब वाकई यही है जो हम समझ रहे हैं? तो असल हकीकत ये है कि सूफीज़म की दुनिया में इश्क मजाजी का मतलब किसी आम इंसान से होने वाली रोमांटिक मोहब्बत है ही नहीं। इसका असल मतलब है अपने मुर्शिद यानी अपने रूहानी गाइड या टीचर से मोहब्बत। ये वो पहला कदम है जो रूहानियत के सफ़र पर आगे बढ़ाता है। और ये पूरी की पूरी गलतफहमी सिर्फ एक लफ्ज़ के फ़र्क से पैदा हुई है। ज़रा ध्यान से देखिए, एक लफ्ज़ है इश्क मिजाजी, जिसका मतलब है मिजाज पर डिपेंड करने वाला, टेम्परेरी प्यार, और दूसरा है इश्क मजाजी, जिसका मतलब है मेटाफोरिकल लव यानी मुर्शिद की मोहब्बत। सुनने में कितने मिलते जुलते हैं, पर मतलब में ज़मीन आसमान का फ़र्क है।
तो सूफीज़म में रूहानियत का जो सही रास्ता बताया गया है वो कुछ इस तरह है। सफ़र की शुरुआत होती है मुर्शिद की मोहब्बत से, जो आपको रसूल की मोहब्बत तक ले जाती है, और आखिर में ये सफ़र इश्क़ हक़ीक़ी यानी खुदा की सच्ची मोहब्बत पर जाकर पूरा होता है। इस रास्ते में दुनियावी रोमांटिक मोहब्बत का कोई जिक्र ही नहीं है। तो इस सारी गुफ्तगू के बाद एक सवाल हम सबके सोचने के लिए है। अपनी जिंदगी में, अपने रिश्तों में, क्या हम मोहब्बत और आदत, ज़रूरत और कशिश के बीच का जो बारीक सा फ़र्क है, उसे सच में समझ पा रहे हैं? इस पर सोचना शायद हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है।